अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन ग्रामी, रबीउल अव्वल की आज 10 तारीख़ है। ये वो महीना है कि जिसके अंदर हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई और आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। वो वक्त जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, वो वक्त था पो फटने का। सुबह के वक्त जब पो फटती है, जिसको हम सुबह सादिक भी कहते हैं, तुलुए फ़जर से भी ताबीर करते हैं। सुबह सादिक के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और वो दिन सोमवार का दिन था। सोमवार के दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। महीना कौन सा था? महीना रबीउल अव्वल का महीना था। तो वक़्त था सुबह सादिक का, दिन था सोमवार का, ये भी सही रिवायात से साबित है। और महीना था रबीउल अव्वल का। इस पर तो रिवायात का इत्तिफ़ाक़ है। बाकी ये कि रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख़ थी, तो उसके बारे में रिवायात का इख्तलाफ भी है और यकीन के साथ मुतय्यन करके नहीं कहा जा सकता कि रबीउल अव्वल की कौन सी वो तारीख़ है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आजकल के दौर के अंदर तारीख़ पैदाइश याद रखने का रवाज है और बाकायदा तौर पर वो बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, बच्चे की तारीख़ पैदाइश लिखी जाती है। जबकि पिछले दौर के अंदर तारीख़ पैदाइश याद करने का, उसको याद रखने का ज़्यादा एहतमाम नहीं किया जाता था। इसी वजह से बाज़ अकाबिरीन, अमवाज़ बुज़ुर्ग जो है, उनकी तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ होता है। कोई एक कौल ये होता है कि फ़लाँ तारीख़ को पैदा हुए, फ़लाँ सन के अंदर पैदा हुए। एक कौल ये है कि फ़लाँ सन के अंदर उनकी पैदाइश हुई। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ अक़वाल उसके अंदर मिलते हैं। फिर वो मुहक्किकीन उसमें किसी एक कौल को तरजीह देते हैं कि ये कौल जो है वो राजे है। तो बहरहाल उस दौर में तारीख़ पैदाइश के याद रखने का इतना एहतमाम नहीं किया जाता था। तो इसी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस तारीख़ को हुई है, उस तारीख़ को भी याद रखने का कोई एहतमाम नहीं किया गया। ख़ुद सहाबा किराम ने भी उस तारीख़ का खोज लगाने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो कौन सी तारीख़ है रबीउल अव्वल की जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सहाबा के बाद ताबईन का ज़माना है, उन्होंने भी इस बात की कोशिश नहीं की कि इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर वो कौन सी तारीख़ थी, इसमें तहक़ीक़ करें। ताबीन के बाद तबा ताबीन का दौर है, उन्होंने भी इस बारे में
कोई खूब तहकीक की हो और एक कतई फ़ैसला कर दिया हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश रबीउल अव्वल की फ़लाँ तारीख़ को है। मशहूर लोगों के यहाँ यह है कि किताबों में जी बाज़ लोगों ने लिखा है कि आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई, लेकिन जदीद तहकीक के मेयारात को देखा जाए तो ये कौल सही नहीं है। आजकल जो है वो इतनी पुरानी जंत्रियाँ हैं, नेट के ऊपर भी अगर बंदा हिसाब लगाए पुरानी तारीख़ों का तो उसके एतबार से हिजरी तारीख़ भी निकल आती है, दूसरी तारीख़ें भी निकल आती हैं आपस में। अगर आपको मिसाल के तौर पर याद है कि एक इंसान की पैदाइश हो रही है 2000 के अंदर, एक आदमी आजकल में उसकी पैदाइश हुई है 1990 में, एक बूढ़ा बुज़ुर्ग है उसकी पैदाइश हो रही है 1960 के अंदर। अगर वो ये देखना चाहे कि इस्लामी लिहाज से कौन सा साल है तो वो नेट पर सर्च करते हैं, उसमें तकवीम हिजरी, वो आपस में कंपैरिजन करके ये बतला देगा मिसाल कि 1960 को ये फ़लाँ महीना होगा हिजरी एतबार से, फ़लाँ उसकी डेट होगी और ये फ़लाँ साल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक 20 या 21 अप्रैल को बताते हैं 571 ईस्वी। अभी जो हम 2022 के अंदर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 571 ईस्वी बतलाई जाती है, 20 या 21 अप्रैल। तो बहरहाल इस जदीद तहकीक के मुताबिक जो है 12 रबीउल अव्वल का दिन नहीं बनता, क्योंकि ये तो बात मुतय्यन है कि दिन सोमवार का है। ये सही रिवायात से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो सोमवार के दिन हुई। अब सोमवार के हिसाबी एतबार से जब उन्होंने देखा है, तहकीक किया, रिसर्च किया है, तो वो कहते हैं कि सोमवार का दिन हो, 571 ईस्वी हो और 12 रबीउल अव्वल तारीख़ बने, ये नहीं है, हिसाब के अंदर ये नहीं आता। 9 रबीउल अव्वल, बाद 8 कहते हैं, बाज़ों ने 9 रबीउल अव्वल का कौल इख्तियार किया कि 9 रबीउल अव्वल जो है वो तारीख़ बनेगी। तो बहरहाल तारीख़ विलादत कतई तौर पर तो हम मुतय्यन नहीं कर सकते, लेकिन हिसाबी एतबार से 12 रबीउल अव्वल का कौल सही नहीं बैठता, तो इसलिए 9 रबीउल अव्वल का कौल जदीद मुहक्किकीन ने इसको इख्तियार किया। अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की जो सीरत की किताब है उसमें भी उन्होंने मुहक्किकीन मुअर्रिखीन के हवाले से 9 रबीउल अव्वल का कौल इख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई है? अमूमन मशहूर ये है कि आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को है, यानी जिस तरह आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को बतलाते हैं, तो मशहूर कौल लोगों के अंदर ये है कि आपकी वफ़ात भी 12 रबीउल अव्वल के दिन है। ये भी सही नहीं है, हिसाबी एतबार से ये भी सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि सही रिवायात से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी सोमवार के दिन हुई है। जिस तरह पैदाइश आपकी सोमवार के दिन हुई है, यौमुल इस्नैन, इसी तरह आपकी वफ़ात भी सोमवार के दिन हुई। ये बात सही रिवायात से साबित है। हज जो है 9 ज़ुल्हज को होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया था, तो वो यानी यौमुल हज, यौमुल हज्जिल अकबर, वो अरफा का दिन था, 9 ज़ुल्हज का दिन था। 9 ज़ुल्हज के दिन में हज होता है, अरफात के मैदान में इमाम जो होता है वो खुतबा दिया करता है हज का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी के अंदर, क्योंकि आपकी वफ़ात हो रही सन 11 हिजरी के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी के अंदर 9 ज़िलहज्जा, यौम अरफा जिसको कहें, उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था हज्जतुल वदा का। ये बात तो तारीख़ी एतबार से, रिवायात के एतबार से तय है। वो कौन सा दिन बनता है? वो जुमे का दिन है। ये बात भी बुखारी वगैरह की रिवायात से बिल्कुल वाज़ेह है। तो मतलब ये हुआ कि 9 ज़ुल्हज सन 10 हिजरी, ये दिन कौन सा बनता है? जुमे का दिन। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हो रही है? ज़ुल्हज के बाद आएगा मुहर्रम, यानी सन 11 हिजरी शुरू हो जाएगा। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल में आपकी वफ़ात हुई। गोया कि चाँद कितने आएंगे इसके अंदर? एक ज़ुल्हज्जा का चाँद आएगा, या 29 का या 30 का। ज़ुल्हज के बाद मुहर्रम है, मुहर्रम का चाँद या 29 का है या 30 का। सफ़र इसके बाद आएगा, सफ़र का चाँद या 29 का है या 30 का। इसके बाद रबीउल अव्वल में आपकी वफ़ात है, सोमवार का दिन है, ये बात है। अब एक कापी पेंसिल अगर आप पकड़ लें
और ये 3 महीने शुमार करें ज़ुल्हज, क्योंकि ज़ुल्हज में आपको बताया कि 9 ज़िलहज को जुमे का दिन बनता है, 9 ज़िलहज को जुमे का दिन बनता है। अब आप 3 महीने आपने लेने हैं, ज़ुल्हज का, मुहर्रम, सफ़र, ये 3 महीनों के अंदर सारे महीने 30-30 के बना दें। और फिर देखें रबीउल अव्वल के अंदर कोई यानी सोमवार के दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख बनती है कि नहीं बनती, सारे महीने 30-30 के करें। आपको रबीउल अव्वल ये देखें फिर रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल की तारीख में सोमवार का दिन बनता है या नहीं बनता। अच्छा, फिर आप सारे महीने 29 के करें, ज़ुल्हज, मुहर्रम, सफ़र, ये 3 महीने 29-29 के कर दें, 30-30 के कर दें, दोनों तरीके से करके देखें, 30 के करके देखें, 29 के करके देखें। तो रबीउल अव्वल में 12 रबीउल अव्वल जो है सोमवार का दिन बने, ये नहीं है। अच्छा, फिर कुछ महीने आप 30 के करें, कुछ 29 के करें, 3 ही तो महीने सारे, मतलब 2 महीने 30 के करें, 1 महीना 29 का करें, या 2 महीने 29 के कर दें, 1 महीना 30 का। यानी अपने हिसाबी एतबार से जितने वहाँ पर अकली एहतमालात हैं, अकली सूरतें बनती हैं, सब से करके देख लें। 12 रबीउल अव्वल का दिन हो, तारीख़ हो 12 रबीउल अव्वल की, दिन हो सोमवार का, ये नहीं बनता है हिसाबी एतबार से। इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ये 12 रबीउल अव्वल को भी हिसाबी एतबार से सही नहीं है। ये वैसे इसका यहाँ पर तज़किरा कर दिया। असल मकसूद ये मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त ये मुतय्यन है, सुबह सादिक का वक्त, आपकी विलादत का दिन भी मुतय्यन है, सोमवार का दिन, महीना भी मुतय्यन है रबीउल अव्वल का। लेकिन तारीख़ के बारे में हतमी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि वो कौन सी तारीख़ है। 12 रबीउल अव्वल जो मशहूर है, ये हिसाबी एतबार से सही नहीं बनती। जदीद मुहक्किकीन का कौल यही है, मुअर्रिखीन का, कि ये 9 रबीउल अव्वल की तारीख़ है। अब देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को तीन औकात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से निस्बत है। 3 औकात, 3 वक्त हैं। एक तो सुबह सादिक का वक्त है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का है, और एक जो है सोमवार का दिन है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तीसरे नंबर पर महीना है रबीउल अव्वल का, कि इस महीने के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो इन 3 औकात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का शरफ़ हासिल है। वक़्त कौन सा है आपकी पैदाइश का? सुबह सादिक। दिन कौन सा है? सोमवार का। महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल का। तो ये 3 औकात हैं, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का शरफ़ जो है वो हासिल है। अब अगर किसी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना है तो उसको चाहिए कि वो जलसा या जुलूस निकालना है तो सुबह सादिक के वक्त में निकालें, रोज़ सुबह सादिक के वक्त में हुआ करें, क्योंकि सुबह सादिक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएँ। तो सुबह सादिक के वक्त में रोज़ मिलाद और जुलूस होना चाहिए। और अगर जो है वो दिन के एतबार से देखा जाए तो हर सोमवार को मिलाद और जुलूस मनाना चाहिए, हर सोमवार को, कि ये वो दिन है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। रबीउल अव्वल तो साल के बाद आ रही है, ये वक्त तो हर रोज़ आ रहा है, सुबह सादिक का वक्त रोज़ आ रहा है, तो सुबह सादिक के वक्त के अंदर ये जुलूस और मिलाद निकालना चाहिए। और या फिर सोमवार का दिन, ये दिन मुतय्यन करें, सोमवार, हर सोमवार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद और जुलूस निकाला जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की याद मनाई जाए। और रबीउल अव्वल ये तो साल के बाद आ रहा है, तो फिर रबीउल अव्वल ही को क्यों ख़ास कर लिया गया? अगर मिलाद और जुलूस निकालना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना है, तो सिर्फ़ रबीउल अव्वल महीने को क्यों ख़ास किया? सवाल यहाँ पर ये होता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 औकात को मैंने अर्ज़ किया निस्बत है। वक्त कौन सा था? सुबह सादिक का, जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। दिन कौन सा था? सोमवार का। महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल का। तो ये तीनों औकात, सुबह सादिक का वक्त, दिन सोमवार का, महीना रबीउल अव्वल का, इन तीनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत हासिल हो गई।
जब इन तीनों का आपके साथ निस्बत मिल गई तो फिर अगर मिलाद और जुलूस मनाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो सिर्फ ये महीना आखिर क्यों ख़ास किया? अकल में इसकी वजह नहीं समझ में आती, आखिर महीने को क्यों ख़ास किया? या तो सुबह सादिक को हर सुबह सादिक को मनाएं और सुबह सादिक के वक्त में जलसे जुलूस और मिलाद जो है वो मनाया जाए, या फिर दिन मुतय्यन करें, फिर हर सोमवार को मिलाद और जुलूस जो है निकाले जाएँ। आखिर ये रब्बुल अव्वल ही को क्यों मुतय्यन किया? चलें अगर रब्बुल अव्वल को मुतय्यन करना ही है कि साल बाद रब्बुल अव्वल का महीना है, तो 12 की तारीख़ क्यों है? ये तीनों चीज़ों को जमा करें, वक्त सुबह सादिक का हो, दिन सोमवार का हो, महीना रब्बुल अव्वल का हो, ये कम से कम 4 दफ़ा आएगा रब्बुल अव्वल के अंदर। रब्बुल अव्वल के महीने में अगर मिलाद मनाना ही है तो फिर तीनों औकात की रियायत करें, सुबह सादिक के वक्त में मनाएं, सोमवार के दिन में मनाएं, और महीना रब्बुल अव्वल का हो तो ये 4 मरतबा आएगा रब्बुल अव्वल के अंदर। जबकि तारीख़ तो तय नहीं है, तारीख़ को तो उलमा इसको तहकीक रद्द कर रही है कि 12 रब्बुल अव्वल का कौल ये हिसाबी एतबार से ठीक नहीं है। तो जो चीज़ एक तखमीनी एतबार से है और है भी गलत, तो उस दिन को आखिर क्यों ख़ास किया गया, ये वजह समझ में नहीं आती। अकल से ये बात मावरा है, और ये बात जब अकल में नहीं आ रही तो इस्लाम जो है वो तो एक वो चीज़ है ना कि बंदा उसकी तशरीह कर सके अकल के मुताबिक, या फिर ये कि वो अल्लाह के रसूल का कोई हुक्म हो, कुरान में हो, कोई हदीस में कोई चीज़ ऐसी आई हो। जबकि हमें मिलाद मनाने का ज़िक्र कुरान में नहीं मिलता कि इस तरीके से मिलाद और जुलूस निकालो, 12 रब्बुल अव्वल को निकालो, या मिसाल किसी हदीस के अंदर हुक्म हो कि भाई 12 रब्बुल अव्वल को तुमने निकालना है। तो अगर अकली एतबार से अगर आपने एक चीज़ बनाई है तो फिर अकल के मुताबिक भी हो ना। अकल के मुताबिक तो फिर यही है कि रब्बुल अव्वल के महीने में फिर 4 दफ़ा मिलाद और जुलूस निकाले जाएँ, सुबह सादिक के वक़्त में हो, सोमवार के दिन हो, महीना रब्बुल अव्वल का कम से कम 4 दफ़ा तो आएगा, तो 4 दफ़ा ये मिलाद वगैरह मनाए जाएँ। ये तो वैसे मैंने एक अकली एतबार से आपके सामने बात अर्ज़ की। असल में हमारा मसलक हमारे अकाबिरीन का इस सिलसिले में क्या है, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घड़ी जिस वक़्त के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए वो बड़ी ही बाबरकत साअत है, और वो तमाम औकात से क्या अफजल है। जिस दिन के अंदर सोमवार के दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए वो दिन तमाम दिनों से क्या है अफजल हो गया, मुबारक दिन हो गया। और जिस महीने के अंदर जिस तारीख़ के अंदर रब्बुल अव्वल की जिस तारीख़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो बड़ी ही बाबरकत जो है वो महीना होगा, बड़ी बाबरकत तारीख़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बताइए कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आज से 1497 साल पहले आपकी पैदाइश है, इस वक्त 1444 हिजरी जा रहा है, तो आप 53 साल इसमें ऐड करें क्योंकि 53 साल से हिजरी शुरू होता है, तो आज से 1497 तकरीबन 1500 साल लगा लें। 1500 साल पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हुई है, पैदाइश हुई है। तो 1500 साल पहले तकरीबन 1500 साल पहले जो घड़ी थी, जो महीना था, जो दिन था, वो बड़ा मुबारक था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये वक़्त हर साल आता है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रब्बुल अव्वल के दिन पैदा होते हैं? हर साल रब्बुल अव्वल के दिन के महीने के अंदर सोमवार के दिन में सुबह सादिक के वक्त में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल पैदा हो रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। वो घड़ी जिसमें आप पैदा हो गए वो घड़ी फिर नहीं आएगी। वो महीना 1500 साल पहले गुजर गया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो महीना दोबारा नहीं आ सकता। तो जब वो महीना रब्बुल अव्वल का जिसमें आपकी पैदाइश है वो दोबारा नहीं आएगा, वो घड़ी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए फजर सुबह सादिक की वो दोबारा नहीं आ सकती। वो दिन सोमवार का जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए वो दोबारा नहीं आ सकता। तो फिर इसको मनाने का क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमारे हज़रात फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, दुनिया में तशरीफ़ ले आए, तो खुशी का मौका है। अब ये खुशी हमेशा हमेशा के लिए रहेगी क्योंकि आना रहमतुन मुहदातुन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो आप रहमत कायनात हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, अल्लाह ताला ने आपको फिर मबरूस फरमाया, आपको नबी बनाया, तो ये आपके आने की खुशी ये तो हर वक्त होनी चाहिए, हर दम होनी चाहिए। ये तो नहीं कि साल में एक दफ़ा इसको मना लिया, साल में एक दफ़ा खुशी कर ली, ये क्या मौका हो गया। साल में एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना लिया, बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई, ये क्या है।
तो हर वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो ये खुशी जो है हमें हर वक्त होनी चाहिए, साल के हर महीने में होनी चाहिए, महीने के हर दिन में होनी चाहिए, दिन की हर घड़ी में 24 घंटे हमें ये खुशी होनी चाहिए। और ये खुशी हम किस तरह मनाएंगे? खुशी इस तरह मनाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हर वक्त होना चाहिए। जहाँ पर देखिए अज़ान, मुअज़्ज़िन अज़ान दे रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह साथ बुलंद हो रहा है। ऐनमा ज़ुकिरतु इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे महबूब हमने आपका ज़िक्र जो है ऊंचा कर दिया, हमने आपकी शान बुलंद कर दी। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, कि जहाँ मेरा ज़िक्र होगा ए मेरे महबूब वहाँ पर तेरा ज़िक्र होगा। चुनांचे मुअज़्ज़िन जब अल्लाह ताला की वहदानियत को जो है उसका ऐलान कर रहा होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का भी ऐलान करता है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है, हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। अल्लाह ताला का जिक्र भी हर टाइम करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी हर वक्त भेजें। तो ये तो नहीं कि एक दिन को हम मुतय्यन कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, तो हर वक्त उनका तज़किरा होना चाहिए। कभी देखो मेरी इस ज़िंदगी का ये जो मरहला है, मैं शादी करने लगा हूँ, मैं हज पर जा रहा हूँ, मैं उम्रे पर जा रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, मैं जो है कोई ख़रीदो फ़रोख्त करने लगा हूँ, तो मैं बाज़ार के अंदर जा रहा हूँ, तो मैं हर लम्हे पर देखूँ, हर मरहले पर देखूँ कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था। माज़ा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्या बात इरशाद फरमाई। तो ये असल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी है। ये खुशी हमें हर वक्त होनी चाहिए कि हर वक्त जो है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ज़ुबान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद मुबारक से तर रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को सुनें। तो इसके लिए किसी दिन की तायीन नहीं है, किसी महीने की तायीन नहीं है कि हम कोई एक दिन मुतय्यन कर लें, कोई महीना जो है मुतय्यन कर लें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जो है वो सदा बहार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हर जगह पर होगा, हर घड़ी पर होगा, हर वक्त में होगा। तो इसलिए एक दिन को जो है वो ख़ास तौर पर मुतय्यन कर लेना कि इसी दिन में किया, आगे भी छुट्टी हो गई, ये बात गलत है। ये तो एक शैतान की पढ़ाई हुई जो एक पट्टी है, उसकी जो है एक दिखाई हुई एक चाल है, उसकी पढ़ाई हुई पट्टी है कि इस तरीके से बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र एक ख़ास जगह पर कर लो, बाद में छुट्टी, ये बात गलत है। इसलिए अपनी जो है वो आदत बनाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सुबह और शाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सुनने की और उन पर अमल करने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का मकसद क्या है? फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के रसूल के अंदर बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मबऊस फरमाया, तो मकसद क्या है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अमल पैरा हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना उसवा बनाएं, अपना नमूना बनाएं, उसके मुताबिक जो है हम अमल करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो असल ये जो है रब्बीउल अव्वल का पैगाम जो है वो दर हकीकत यही है कि आप सल्लल्लाहु, हम देखें, हर में से हर बंदा देखे कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतों पर जो है वो अमल किया है और कितनी चीज़ों की मेरे अंदर क्या है कमी है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करूं, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़िंदा करूं। ये रस्मी तौर पर जुलूस मिलाद ये तो रब्बीउल अव्वल का पैगाम नहीं है, और ना ही ये कुरान में इसकी कोई तरगीब है, और ना ही जो वो हदीस पाक के अंदर कोई एक हदीस भी मिले कि जिसमें कोई इशारा हो कि मेरा मिलाद फ़लाँ तारीख़ को जो है वो मनाया जाए। तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन हक़ पर रखे, सही रास्ते पर अल्लाह ताला हमें चलाए और नेक लोगों के साथ हमारा हशर फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।